भी ले लो कथा सुनने के लिए, चावल ले लो, भाभी ले लो, ले लो। ये इसमें कर लो ना सारा। नहीं वो क्या खराब करोगे, ये मतलब इकट्ठे करने का नहीं कोई बात नहीं, फिर थोड़ा रह जाएगा। घर लेके नहीं जाना आएगा भी नहीं घर, तो लेके जाएगा। इसीलिए तो बोल रही हूँ, इस चिड़िया को डाल देंगे ना, ऐसा फैल क्या फैल चिड़िया को डाल देंगे, ऐसे कर लेके तो जाएंगे। चलो श्री गणेशाय नमः। भाई सब गणेश जी को थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ा लो, भी गणेश जी को सबने फूल चढ़ा लिया, धूप दीप ऐसे दिखा लो गणेश जी को, दिखा दिया धूप दीप, जला लो लाइट भी दो, मैं तो और खाली मतलब वहाँ पे 5-6 लगे बैठे हुए। चलो चलो श्री चलो साथ करो श्री भक्त तुंड महाकाय सूर्यकोटि शंभुरभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करवा चौथ के व्रत की कथा, एक शाम काटा जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी, सातों भाई करते थे। एक दिन कार्तिक चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है और चांद उगने पर खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा कि यदि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उगाया है अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभी से कहने लगी कि चलो अर्घ दे लो। भाभी बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में ही बाल आ गया। ग्रास का मतलब होता है पहला निवाला, ठीक है ना, पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़, और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माना जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिलेगा उसके पांव लागू करना और जो कोई भी वहाँ की आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगा कर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद दिया कि तुम बहन हो, तुम जो मिला उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सातों भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहो, तुम उनका सुख देखो। जो की आशीष किसी ने भी नहीं दी। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उससे भी पाँव लगे और कहने लगी कि सुहागन रहो, सब पूछी हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कि उसका पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा के लिए बैठ जाए। बाद में सास ने दासी के हाथों बची कुछ रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीते बीते मक्षिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। जब चौथ माता उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माँ आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चलेगी, माघ की फागुन की चौथ आकर चलेगी, चैत वैशाख आषाढ़ और सावन भादव सभी चौथ आकर ये चली गई कि जो आगे आएगी उनको कहना। असोर की चौथ आई तो उसने कहा कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने तुम्हारा सुहाग लिया, वह वापस कर किया हुआ आएगी तो उससे उसका पाँव पकड़कर विनती करिए, पाँव पकड़कर विनती करिए यह कहकर यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करे। तो चौथ माता बोली पापड़ी और त्यानी मेरा पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर आंखों से काजल नाखूनों में से मेहंदी, टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उज्जमन करो, उज्जमन मतलब पूजा करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति चौसर खेलने लगे। नीचे से दास दासी उसने उन दोनों को चौपर खेलते देखा तो उसने जाकर उसके सास को बताया। तब से उस दिन से सारे गांव में प्रसिद्ध हो गया कि सभी सुहागन स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखना, यह करवा चौथ के व्रत की महिमा है। अब बाबा विनायक की कहानी सुनाती हूँ। एक कुएं में 2 मेढक रहते थे, मेढक मेढकी रहते थे। दोनों हमेशा मतलब उसमें रहते थे। जो मेढकी रहती थी जो भी काम करती वो बोलती जय बाबा विनायक ऐसे करती रहती थी।
एक दिन उसका जो उसके पति का दोस्त था वो कहता देख तेरी घरवाली रहती तो तेरे साथ है, पर हमेशा पराई मर्द का नाम लेती है, ये तुझे अच्छा लगता है? वो कहता कोई बात नहीं यार, करने दे। एक दिन सारे दोस्तों ने मिलकर उसे सिखा दिया, तो कहता वो घर पे आया गुस्से में बोलता देख तू मेरी पत्नी है, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो आज से तू उस पराई मर्द का नाम ले लेगी। तो दोनों में काफी कला कलेश हुआ, कहते ठीक है मैं नहीं लूंगी। जैसे उसने अगले दिन उठी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। उधर से जो दूध बेचने वाला जाता होता है ना, उसने क्या किया, दूध में पानी मिलाने के लिए जैसे ही बाल्टी में उसमें डाली, दोनों मेढक मेढकी उसमें से आ गए और उसने पानी को दूध में मिला दिया। अब बहुत बड़ा हंडा चढ़ाया, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको चढ़ाया और दूध गर्म करने के लिए आग जलाई। जैसे जैसे आग तेज हो रही थी वो मेरा कहता अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। तो उसकी पत्नी बोलती देखो जब तक हम भगवान का नाम लेते थे हम अपने घर में कुछ थे, आज तक कुछ नहीं हुआ। कहता अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम मर जाएंगे। कहते नहीं भगवान बहुत दयालु है, अगर उन पर श्रद्धा करो हमें अभी बचा लेंगे। कहते अब तो कोई नहीं बचा सकता। कहते नहीं अभी हमें बचा लेंगे, अगर आप बोले तो मैं क्या बोलती। कहते ठीक है, हम दोनों 3 बार आंखें बंद करके बोलेंगे जय बाबा विनायक। जैसे हम 3 बार आंखें बंद करके बोलेंगे वैसे ही वो हमें बचा लेंगे। तो दोनों पति पत्नी 3 बार आंखें बंद करके बोलते हैं जय बाबा विनायक, जय बाबा विनायक, जय बाबा विनायक। इतने में गाय माता आती है, मटका फोड़ देती है, दोनों मेढक मिलती है, उसमें से निकल जाते हैं, बच जाते हैं। तो भगवान ने जैसे उनकी रक्षा की वैसे सबके स्वभाव की रक्षा करें। बेटा देखिए चलो आरती कर दूं, आरती के लिए खाली हो।